हेलो फ्रेंड्स, जीएसटीआर 3B लेट फीस पर अभी जो लेटेस्ट अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स रिसीव हो रहे हैं जीएसटीआर 3B लेट फीस की कैलकुलेशन को लेकर के कि पोर्टल किस तरीके से वो कैलकुलेशन कर रहा है। काफ़ी सारी जो लेट फीस है उन पर लगाई जा रही है। तो सभी लेटेस्ट जो अपडेट होंगे 3B की लेट फीस से रिलेटेड वो मैं अपने चैनल पर आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी जैसे ही आप जीएसटी पोर्टल पर आ रहे हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि जीएसटी पोर्टल पर आपको एक रनिंग मैसेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो आपको कहता है कि लेट फी एमनेस्टी स्कीम जो गवर्नमेंट लेकर के आई थी जीएसटीआर 3B से रिलेटेड वो अब एंड हो चुकी है 30 सितंबर 2020 को। अब आपकी जो लेट फीस है वो कैलकुलेट की जा रही है एज़ पर द अर्लियर प्रोविजंस, जैसे कि पहले कैलकुलेट होती थी। तो कहने का मतलब ये है जो गवर्नमेंट आपके लिए एमनेस्टी स्कीम लेकर के आई थी, क्या एमनेस्टी स्कीम लेकर के आई थी पहले मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो दोस्तों, एमनेस्टी स्कीम आपके लिए लेकर के आई थी जहाँ पे आपको रिलीफ दिया गया था लेट फीस को लेकर के। अब अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो मैंने अपनी हर वीडियो में ये रिपीट किया है कि दोस्तों ड्यू डेट को एक्सटेंड नहीं किया गया है, आपको कंडीशनल वेवर दिया गया है लेट फीस का। क्या वेवर दिया गया है? अगर मान लीजिए आप फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त की बात करें तो अगर आप अपनी जुलाई की 3B 27 सितंबर तक फाइल कर देते हैं तो आपको कोई भी लेट फीस नहीं देनी पड़ेगी। इसी तरीके से 29 सितंबर तक अगर आपका ग्रुप बी स्टेट के अंदर रजिस्ट्रेशन है और आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आपको ये डेट्स दी गई थी कि अगर आप इन दी गई डेट्स तक अपनी 3B फाइल कर देंगे तो कोई भी लेट फीस आप पर नहीं लगाई जाएगी। लेकिन अगर आप इन दी गई डेट्स तक भी अपनी 3B फाइल नहीं कर पाते हैं लेकिन 30 सितंबर तक फाइल कर देते हैं, ये देखिए नीचे आपको क्लियर इन्होंने किया हुआ है, अगर आप 3B जो है इफ द रजिस्टर्ड पर्सन फेल टू फर्निश फॉर्म 3B फॉर द टैक्स पीरियड एक्सेप्ट अगस्त, इन्होंने अगस्त को यहाँ पे एक्सक्लूड किया है। क्यों एक्सक्लूड किया है? क्योंकि अगस्त की ड्यू डेट्स को एक्सटेंड किया गया था, यानी कि फरवरी से लेकर जुलाई तक की ड्यू डेट्स को एक्सटेंड नहीं किया गया था। ड्यू डेट्स एक्सटेंड नहीं हुई थी, ये मैंने अपनी हर वीडियो में आपको क्लियर किया है। ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं हुई थी, आपको केवल कंडीशनल वेवर दिया गया था कि अगर आप इन दी गई डेट्स तक अपनी 3B फाइल कर दोगे तो आपकी लेट फीस आपसे चार्ज नहीं की जाएगी। अगर आप इन दी गई डेट्स तक भी अपनी 3B फाइल नहीं कर पाओगे लेकिन 30 सितंबर तक अगर फाइल कर दोगे तो आपको 500 रुपये पर रिटर्न मैक्सिमम लेट फ़ी भरनी होगी अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है, और अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनती है तो आपकी लेट फीस को ज़ीरो किया गया था। अगस्त के लिए आपकी ड्यू डेट एक्सटेंड की गई है 1 अक्टूबर एंड 3 अक्टूबर अगर आपका ग्रुप बी स्टेट्स के अंदर रजिस्ट्रेशन है और आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है। तो ये चीज़ें आपको मैंने हर वीडियो में क्लियर की है। अब यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है कि ये जो एमनेस्टी स्कीम है दोस्तों ये एंड हो चुकी है, अब आपको अपनी लेट फीस जो कैलकुलेट करनी है वो पहले जैसे आप कैलकुलेट करते थे सेम वैसे ही कैलकुलेट करनी है। ओरिजिनल ड्यू डेट से आप अपनी लेट फ़ी कैलकुलेट करना स्टार्ट करोगे जो कि 25 रुपये पर एक्ट आप करोगे और मैक्सिमम 10,000 तक की लेट फीस अब आप पर लगाई जाएगी, जो कि चीज़ें गवर्नमेंट ने यहाँ पे आपको क्लियर कर दी हैं कि जीएसटीआर 3B की जो एमनेस्टी स्कीम है, जो ये 500 रुपये की कैपिंग है, ये ख़त्म कर दी गई है। अब आपकी जो मैक्सिमम लेट फीस रहेगी वो 10,000 तक ही रहेगी, जो कि अनफेयर है अगर हम इस पेंडेमिक में देखें तो। लेकिन अभी तक का लेटेस्ट अपडेट हमें यही कह रहा है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट, अगर आपने मेरी वीडियो मिस कर दी है तो एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपके साथ शेयर की है कि ब्लॉकिंग ऑफ ईवेबल फैसिलिटी फॉर टैक्स पेयर्स विद एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर ओवर 5 करोड़ आफ्टर 15 अक्टूबर। तो यहाँ पे कहा गया है एज पर रूल 138E ऑफ CGST रूल द ईवेबल जनरेशन फैसिलिटी इज लायबल टू बी रिस्ट्रिक्टेड इन केस पर्सन फेल टू फाइल GSTR 3B फॉर कंसिक्यूटिव पीरियड ऑफ 2 months और मोर। तो हमें रूल 138E कहता है अगर आप अपनी 3B 2 कंसिक्यूटिव मंथ्स तक फाइल नहीं करोगे तो आपकी ईवेबल फैसिलिटी को ब्लॉक कर दिया जाएगा। एज यू माइट अवेयर GST काउंसिल इन द लास्ट मीटिंग डिसाइडेड दैट दिस प्रोविजन विल बी मेड एप्लीकेबल फॉर टैक्स पेयर हुज एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर पैन बेस्ड इज मोर देन 5 करोड़। तो GST काउंसिल मीटिंग में, लास्ट GST काउंसिल मीटिंग में डिसाइड किया गया था कि ये अभी एप्लीकेबल किया जा रहा है उन टैक्स पेयर्स के लिए जिनका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर पैन बेस्ड, यानी कि एक पैन पे जितने भी रजिस्ट्रेशन है सबका
आपका यहाँ पे देखा जाएगा 5 करोड़ से ज़्यादा है। तो if GSTN associated with the respective PAN has failed to file their 3B for 2 or more tax period अप टू द मंथ ऑफ टैक्स पीरियड ऑफ अगस्त 20, तो यहाँ पे अगस्त 20 तक का अभी देखा जा रहा है। अगर अगस्त 20 तक आपने 2 कंसिक्यूटिव यानी कि एक साथ अपनी 3B फाइल नहीं की है तो आपकी ई-वेबल जनरेशन फैसिलिटी को ब्लॉक कर दिया जाएगा ई-वेबल पोर्टल पर। प्लीज़ नोट, ई-वेबल जनरेशन फैसिलिटी फॉर सच GSTN वेदर कंसाइनी या ट्रांसपोर्टर, ना तो एज अ कंसाइनर आप इशू कर पाएंगे, ना कंसाइनी और ना ही ट्रांसपोर्टर, सभी के लिए फैसिलिटी 15 अक्टूबर के बाद ब्लॉक कर दी जाएगी। टू अवेल कंटिन्यूस ई-वेबल जनरेशन फैसिलिटी यू आर देयरफॉर एडवाइज टू फाइल योर पेंडिंग 3B रिटर्न्स इमीडिएटली। तो यहाँ पर आपको एडवाइस दी जा रही है कि अपनी पेंडिंग 3B को फाइल कर लीजिए। नेक्स्ट इन्होंने कहा है, प्लीज़ इग्नोर दिस अपडेट इफ़ यू आर नॉट रजिस्टर्ड ऑन द ई-वेबल पोर्टल। इफ़ यू हैव ऑलरेडी फाइल्ड योर 3B रिटर्न फॉर अगस्त 20 एंड योर एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर जो कि पैन बेस्ड है वो बिलो ₹5 करोड़ है। तो ये चीज़ जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी है, अपनी पेंडिंग 3B को फाइल करना है। अब 3B भी फाइल करनी है और एमनेस्टी स्कीम भी आपकी एंड हो चुकी है, यानी कि अब आपकी जो पेनल्टी जो लेट फीस है वो भी अब मैक्सिमम अप टू 10,000 हो चुकी है। तो दोनों ही जगह जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी खड़ी हो गई है। आपकी ई-वेबल जनरेशन फैसिलिटी को भी ब्लॉक कर दिया जाएगा, साथ ही आपकी जो मैक्सिमम लेट फ़ी है वो 10,000 रुपये तक की अब एप्लीकेबल हो चुकी है, जो कि दोनों ही चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अनफेयर हैं। इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी, अभी भी आपके पास मौका है अपनी GSTR 4 की लेट फीस को सेव करने का। 3B की रेट निकल चुकी है, लेकिन दोस्तों GSTR 4 टैक्स पीरियड 17, 18 और 18, 19 के लिए अभी भी आपके पास एक चांस है, अपनी लेट फीस आप बचा सकते हैं। अगर आप अपनी फाइल करते हैं पेंडिंग GSTR 4 क्वार्टरली GSTR 4 बिटवीन 22 सितंबर एंड 31 अक्टूबर, तो 22 सितंबर से 31 अक्टूबर के बीच अगर आप अपनी GSTR 4 फाइल करेंगे फॉर द टैक्स पीरियड 17, 18 एंड 18, 19, तो अगर आपकी नील टैक्स लाइबिलिटी है तो आपकी लेट फीस भी ज़ीरो हो जाएगी। अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है तो यहाँ पे 250 CGST, 250 LGST यानी कि 500 पर रिटर्न जो है आपकी लेट फीस लगाई जाएगी। इसी तरह GSTR 10 की लेट फीस की भी यहाँ पे अगर हम बात करें तो GSTR 10 जो कि फ़ाइनल रिटर्न आपकी होती है, जहाँ पे मैक्सिमम लेट फीस आपकी 10,000 रुपीज़ की लगती है। दोस्तों यहाँ पे भी आपके पास एक मौका है अपनी लेट फीस को बचाने का। तो आप अपनी GSTR 10 यानी कि फ़ाइनल रिटर्न अगर अभी तक आपने फाइल नहीं की है, क्योंकि वहाँ पे 10,000 रुपये तक की पेनल्टी लेट फीस लगाई गई थी, तो आप उसे फाइल कर लीजिए 22 सितंबर से 31 दिसंबर के बीच। मैक्सिमम लेट फ़ी आपकी 500 रुपये ही लगाई जाएगी। तो ये लेट फीस से जुड़े जितने भी अपडेट हैं वो मैं आपके साथ रेगुलर बेसिस पर शेयर कर रही हूँ।